सादिया खातून के वालिद भी यहाँ मौजूद होंगे, मोहम्मद वकील कुरैशी साहब, और पास ही में उनका घर, उनकी वालिदा, उनकी अम्मी भी मौजूद होंगी। बड़ी शिकायतें उनकी अम्मी करती रहती है हमसे, कारी साहब क्या पढ़ाते हैं। जो कुछ मैंने पढ़ाया दोस्तों, ये सिर्फ अभी क्लास 2 में है, दूसरे दर्जे में है, कक्षा 2 में है, कक्षा 2 में है। जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आप लोगों की नजरों के सामने हमारी मेहनत का समरा मौजूद है। अभी ने 3 साल पढ़ना है, कक्षा 3 तक, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा सलाहियत बनेगी, इससे भी ज्यादा आगे तरक्की करेंगे, तालीम हासिल करेंगे। बहरहाल इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। फुरकान साहब, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। आइए दोस्तों, लगे हाथ एक और छोटा सा मुकालमा है। मैं गुजारिश करूंगा नाजरीन बानो और सुरैया खातून से, तो सुरैया खातून बिन्त मोहम्मद हसीब सुगैपुरवा, नाजरीन बानो मोहम्मद सिराज सुगैपुरवा, मैं गुजारिश करूंगा इन बच्चों से कि तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। इस्तेकबाल करता हूं इन बच्चों का जनाब डॉक्टर शमीर रामपुरी इन मिसरों से कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। दीवानों मचल के बोल सुभान अल्लाह। मुझे एहसास हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप बच्चों के मुकालमे या तकारीर सुने हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए अफसोस जरूर हो रहा होगा। प्रधान जी, बहुत सारे बच्चे हमारे मुसलमान कौम में जो पढ़ने के लायक हैं, 10 से 11 साल की उम्र है, 9 से 8 साल की उम्र है, पढ़ने के लायक हैं, लेकिन उनके गार्जियन, उनके माँ बाप की लापरवाही कि वो बच्चे पूरे दिन गुच्ची कंचे खेलते रहते। मैं निकलता हूँ देखता हूँ, या बकरियां लेके बकरियों के बहाने चले जाते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, शाम को बकरियां वापस ले आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह आपकी औलाद पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनके खाने का इंतजाम कीजिए, उनके रहने का इंतजाम कीजिए, उनके कपड़ों का इंतजाम कीजिए, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी ये आप पर बनती कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाइए। ये आप पर जिम्मेदारी है, आपकी औलादें हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक पूछेंगे, हमने तुम्हें औलादें अता फरमाई थी, उन्हें दीन कितना सिखाया, कुरान क्यों नहीं पढ़ाया? ये सवाल हो जाएगा आपसे। आप सोचे कि कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो ये जो बच्चे हैं आप ही के घर के बच्चे हैं, इतनी कम उम्र में इनका हौसला देखिए, वरना हाल तो ये दोस्तों, इस माइक पर आने के बाद अच्छे अच्छे के पैर डगमगाने लगते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। इतने छोटे बच्चे, इतनी कम उम्र के बच्चे माइक पर आकर और इतने बड़े मजमे के सामने बेबाकी के साथ, बगैर डरे हुए बेबाकी के साथ अपनी बात कहें, ये बहुत बड़े हौसले की बात है, बहुत बड़े जिगर की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों के ये बच्चे हैं जिन्होंने मुकालिमा पेश किया, तकरीर पेश किया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ फुरकान साहब, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, अल्लाह पाक ऐसी औलादे हमें अता फरमा दे। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, या गारंटी ले जो बच्चे हैं, अगर ये लोग अपने बच्चों को मुझे देना चाहे मुझे दे सकते हैं। मैं इनको पालूंगा, पोसूंगा, परवरिश करूंगा, इनको पढ़ाऊं लिखाऊंगा। हाँ, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो दिल में एक तमन्ना पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है, काश मेरे भी बच्चे ऐसे पढ़ते लिखते तो मेरा भी नाम रोशन होता। अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक इन बच्चों को और आगे पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। माइक पर सुरैया खातून मोहम्मद हसीब और नाजरीन बानो मोहम्मद सिराज। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अरे मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती। माइक पर सुरैया खातून, नाजरीन बानो। सैयदाबाद जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदाबाद जी, आप कहाँ चली गई थी? बहुत दिनों से नजर नहीं आ रही थी। अरे सलमा बाजी, मैं तो 1 साल से मदरसा अरबिया फैजान कुरान में आलिमत का कोर्स करने गई थी। अभी सालाना इम्तिहान की छुट्टी में घर आई हूँ। अच्छा, तभी तो कपड़े से बड़ी भी नजर आ रही हैं, वरना आजकल की लड़की
250 साल पुराना बता रही हो। अरे बहन, ये तो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुसलमान खवातीन लिबास कितना पहने और किस तरह पहने। जो तुमने लिबास पहन रखा है जिसमें तकरीबन तुम्हारे हाथ नजर आ रहे हैं, ये हम मुसलमान औरतों का लिबास नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाराज करने वाला लिबास है। अरे बाजी, तुम तो एक ही साल में मुल्लानन बन गई हो और खूब फतवे भी झाड़ने लगी हो। अरे सलमा बाजी, तुमने लिबास ही ऐसा पहन रखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कपड़े पहनने से मना फरमाया है। क्या हमारी माँ और बहनों को मजहब इस्लाम में ऐसे कपड़े पहनने को मना करता है? जी हाँ बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कपड़े पहनने से मना फरमाया है जिसमें औरत के दोनों बाजू नजर आए। ये इतना बारीक हो कि बाहर से पूरा जिस्म नजर आए। सैयदा बाजी, ऐसे कपड़े पहनने को क्यों मना किया गया है? सलमा बाजी, सबसे सीधा और आसान जवाब तो ये है कि जिसे खालिक ने हमें पैदा किया है, इसका ये हुक्म है कि हमारा पूरा जिस्म ढका रहे, पर्दे में रहे और ऐसे कपड़े में नमाज नहीं होती है। जब तक ऐसा लिबास पहने रहेंगी, अल्लाह की नाफरमानी मुसलसल होती रहेगी। तो जिन कपड़ों में नमाज न हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, ऐसे फैशन और ऐसी जीनत और ऐसे कपड़ों पर खुदा की लानत रहती है। बस करो सैयदा बाजी, बस करो। अरे सलमा बाजी, अभी बस नहीं आई है। बात जब छिड़ गई तो बात पूरी सुनो, इसके बाद जो चाहे फैसला करो। अच्छा, तो फिर सुनाओ जो भी आपको सुनाना है। अब तो ओखली में सर रख दिया है, तो मूसा से क्या डरना? अरे बाजी, डरने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी और न जाने कितने खवातीन को फायदा पहुंचाऊंगी। अच्छा, तो फिर सुनाओ और बात को समझाओ कि बात हमारी अकल में आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बात मेरी अपनी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मत में 2 गिरोह जहन्नमी होंगे। दोनों में से एक इन औरतों को करार दिया जो लिबास पहने होंगी और भी लिबास भी होंगी। उस हदीस की तासीर में मुल्ला अली कारी ने एक कौल भी नकल किया है कि बदन के कुछ हिस्से छुपाएंगी और कुछ हिस्से खुला रखें ताकि अपने हुस्न जमाल को जाहिर करे। ऐसी औरतों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी और न जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। इसलिए मुसलमान बहनों को उस गुनाह अजीब से अपने आप को बचाना चाहें। क्या बाजी मुसलमान बहनों को ज़ेबो जीनत और सजने संवरने की इजाजत नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, ज़ेबो जीनत और सजने संवरने की इजाजत है, लेकिन हमारे शरीयत में रहकर सुनो, हमारी शरीयत ने हर ऐसे लिबास से मना फरमाया है जिससे जिस्म के आज़ाए खुला रहे, जिनको शरीयत न छुपाने का हुक्म दिया है। आया आपके समझ शरीफ में? जी हाँ बाजी, बात समझ में आ गई। अब मैं तौबा करती हूँ कि आइंदा आप आस्तीन के कपड़े नहीं पहनूंगी और हर ऐसे लिबास से बचूंगी जिसको हमारी शरीयत ने मना किया हो। जाने से पहले एक बात और बता दीजिए, चूंकि आप आलिमा हो और मालूम करने से मेरी इस्लाह हो जाएगी। हाँ, जरूर मालूम कीजिए। बाजी, ये बताओ कि हमारे मजहब में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बाजी, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक एक शिर्क है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है। बाजी, जब शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है तो इसकी सजा क्या है? बाजी, शिर्क की सजा बहुत खतरनाक है। शिर्क करने वाले का खात्मा शिर्क पर हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए दोजख में जाएगा। इस बात की पूरी वजाहत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दी है। बाजी, दोजख में अंगारे पहाड़ों के चट्टानों के बराबर हैं, वो हमेशा दहकते रहते हैं। बाजी, दोजख में बड़े बड़े सांप बिच्छू हैं। ये सांप और बिच्छू शिर्क करने वाले को डसेंगे, काटेंगे, ये लोग मौत पुकारेंगे, मगर वहाँ मौत नहीं आएगी और ना ही कोई बचाने वाला होगा। तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ये तो बहुत कड़ी सजा है। अल्लाह ताला हमारी शिर्क से हिफाजत अता फरमाए। एक बात और बता दीजिए, हमारी बहुत सारी बहनें बुजुर्गाने दीन की मज़ारात पर जाती हैं, उनसे मन्नतें मांगती हैं, उनसे औलादें मांगती हैं। कोई लड़का कोई लड़की की तलब करता है
इरशाद है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ताला उन औरतों पर लानत फरमाए जो कब्रों पर जाती हैं और सजदा करती हैं। माजी जरा उस हदीस में गौर व फिक्र कीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फरमा दी है, उससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमा दी है। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब तो यह है कि अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगना, इसका नाम तो शिर्क है। हमारा तो यह अकीदा होना चाहिए कि सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है, नफा और नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। यहाँ तक भी फरमाया गया है कि जूती का तस्मा टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। आया आपके समझ शरीफ में? जी हाँ बाजी, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने आज के बाद से दीन के वसूलों की पाबंदी करूंगी और अपने आप को तमाम शिरकिया अफ़आल से दूर रखूंगी। मैं और ये सारी बातें अपनी तमाम सहेलियों को समझाऊंगी कि मैंने आपका बहुत वक्त लिया है, माफ करना, लेकिन बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह ताला तुमको उस बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत वक्त हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।